हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जानवरों को हम बंद करके पिंजरे में रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने मित्र के साथ एक कहीं जा रहा था, तो एक शॉप मैंने देखी जहाँ पे जो पेट्स वगैरह रखते हैं, जहाँ पे चिड़िया और आपके खरगोश और तोते वगैरह जो बर्ड्स वगैरह थे, तो उनका एक शॉप था जहाँ पे आप पक्षियों को खरीद सकते हो और अपने घर ले जा सकते हो। तो एक पेट शॉप थी बेसिकली वो। तो लोहे के पिंजरे के अंदर मैंने बड़े खूबसूरत पक्षियों को देखा, जानवरों को देखा, छोटे-बड़े जो दूसरी जातियों के पक्षी थे सबको देखा। छोटे-छोटे डॉग्स उसके अंदर रखे हुए थे। तो कुल मिला के जो पक्षी थे, वो लोहे के पिंजरे में बंद थे और वो ऐसे पिंजरे में बंद थे जिनको किसी दूसरे व्यक्ति ने बंद किया था। मतलब हम ही लोगों ने, मनुष्यों ने, क्योंकि हम ही हैं पापी इस दुनिया में। जानवर पाप तो करते नहीं है, खैर हम ही पाप कर रहे हैं, क्योंकि जानवर तो प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। हम लोग प्रकृति के खिलाफ या प्रकृति से आगे कूद कर काम करते हैं। ठीक है, हम प्रकृति के साथ कभी चलते नहीं है। हम होता क्या कि प्रकृति को छोड़ के या तो आगे निकल जाते हैं या प्रकृति से पीछे कोसों पीछे छूट जाते हैं। प्रकृति के साथ कभी नहीं चलना सीखा हमने। तो होता क्या है कि मैंने उस दिन पिंजरे में ऐसे जानवर को देखा जो हम जैसे लोगों ने उनको पिंजरे में कैद करके और बंदी बना के रखा हुआ है, और उस पिंजरे में वो खुश भी है कहीं ना कहीं। अब मेरे पास जो सवाल आया, मैं आपको उदाहरण जो दे रहा हूँ इस पिंजरे का, मेरे पास जो सवाल आया वो एक व्यक्ति का है, और जो पूछ रहा है कि क्या हम किसी पिंजरे में कैद हैं, क्या हम किसी लोहे के जाल में या किसी सलाखों के पीछे हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि 100% भाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस संसार को, जो यहाँ की मोह माया को सत्य मान के बैठा है, वो पिंजरे में कैद है। ठीक है, तो जिन पक्षियों को हम कैद करते हैं, तो वो तो पिंजरे में है ही है, उनका तो पिंजरा है वो लोहे का है, और वो कभी कभी आजाद भी हो जाते हैं। क्योंकि पिंजरे के पक्षी को अगर जरा सा मौका मिले ना, चिड़िया हो, तोता हो या कोई दूसरा पक्षी हो, उसको मौका मिले तो वो आसमान में उड़ जाता है खुल के। और उसे पता भी होता है उस पक्षी को कि इस पिंजरे के बाहर एक खूबसूरत आसमान है, मतलब एक नीला खूबसूरत आसमान है जिसमें बारिश भी होती है और खूबसूरत पेड़ पौधे भी हैं, एक खुला माहौल है जिसके अंदर अपनी मर्जी से जिया जा सकता है। ये पिंजरे के पक्षी को इस बात का एहसास होता है। ठीक है, अगर हम इंसानों की बात करें तो हम इतने मूर्ख, इतने धूर्त और इतने कंफ्यूज और इतनी उलझन में हैं कि हम लोगों ने वो लोहे के पिंजरे से ज्यादा मजबूत पिंजरा बना रखा है और खुद अपने आप को उस पिंजरे में कैद किया हुआ है। हम लोग उस कुएं के मेंढक से भी ज्यादा खतरनाक पिंजरे में हैं। कुएं का मेंढक क्या सोचता है कि ये कुआं है भाई, तो यही बहुत बड़ा समुद्र है। ठीक है, लेकिन वो जब किनारों के पास आता है ना, वो रेंगता रेंगता जब वो कुएं की दीवारों को कुरेदने की कोशिश करता है, छलांग मार के बाहर आने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उस कुएं के मेंढक को भी एहसास हो जाता है कि यार, इस दीवार के पार या फिर इसके बाहर कोई ना कोई समुद्र है। और समुद्र में जब आता है, जब नदी में आता है, तो कुएं के मेंढक को ये रियलाइज होता है कि हाँ भाई, समुद्र है और समुद्र था, मतलब मैं गलत नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक को भी इस बात का एहसास होता है कि यार, कि भाई मतलब इस कुएं के बाहर कहीं ना कहीं एक दूसरा संसार है जो खुला है, जहाँ पे आजादी से जिया जा सकता है और खुश रहा जा सकता है। लेकिन हम लोग कुएं के मेंढक से ज्यादा कंफ्यूज हैं, और हम लोग जैसे कुएं का मेंढक दीवार के पास आके, कुएं की दीवार के पास आके कुरेदता रहता है ना, तो वो कोशिश कर रहा होता है बाहर आने की। हम लोग क्या है कि ऐसे पिंजरे में कैद हैं, हम उस पिंजरे को जरा सा कुरेदने की कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, और वो पिंजरे की दीवार लोहे की नहीं होती, उस पिंजरे की जो सलाखें होती है वो लोहे की नहीं होती, और ना ही उस कुएं के मेंढक की तरह जो कुएं की दीवार होती है वो पत्थर की और ईंटों की बनी होती है। लेकिन हम जिस कैद के अंदर हैं, वो विचारों की दीवार है। हम जिस कैद के अंदर फंसे हुए हैं, वो डर की दीवार है। हम जिस कैद के अंदर रुके हुए हैं, जिस कैद ने हमें रोका हुआ है, वो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात की दीवार है। ठीक है, हम जिस कैद के अंदर अपना जीवन सालों बिता देते हैं, होता है ना कि मतलब मैं सुधरूंगा नहीं, मैं ऐसा ही रहूंगा, वो जो दीवार है वो आलस की बनी हुई दीवार है। तो हम इंसानों ने एक ऐसा पिंजरा अपने चारों ओर खुद बना रखा है जिसके परे जाने की हम कोशिश नहीं करते, और उस पिंजरे वाले जीवन को ही हमने सत्य मान लिया जीवन का। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत। ठीक है,
मतलब मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, भगवान मेरे साथ क्या कर रहा है, पता नहीं भगवान मेरे से कौन से पापों का बदला ले रहा है, कौन से जन्म का मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे स्थिति में डाल रखा है। तो ऐसे लोग ना सब कुछ छोड़ के, मतलब सिर्फ अपने आप को छोड़ के सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहरा देंगे। उनकी नज़र में भगवान जिम्मेदार है, उनकी जीवन में अगर कुछ बुरा होता है तो उनके पड़ोसी जिम्मेदार हैं, उनके जीवन में अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं, भाई बहन जिम्मेदार हैं, दोस्त जिम्मेदार हैं, पति पत्नी जिम्मेदार है। लेकिन वो जिम्मेदारी वो खुद को नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जीवन ना तोते से ज्यादा बेकार होता है। बेकार तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि तोते से ऐसे लोगों की कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैं तोते की इंसल्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि तोते को इस बात का एहसास होता है कि पिंजरे के बाहर एक आसमान है। लेकिन ऐसे लोगों को यही नहीं पता होता कि डर को अगर मैं थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करूं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इस बात को थोड़ा सा मैं अगर कुरेदने की कोशिश करूं, ठीक है, मेरी जो सीमित सोच है उस सोच को थोड़ा सा मैं अगर हिलाने की कोशिश करूं, मेरी जो सीमित और जो ढकियानुसी जो बेकार की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को जरा सा मैं अगर छेड़ने की कोशिश करूं, तो ऐसे लोग कोशिश ही नहीं करते। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने जो बेकार की मान्यताओं को सत्य माना हुआ है, ठीक है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे इस बारे के, इसको सत्य माना हुआ है, ठीक है, अपने डर को उन्होंने कुछ करना ही है, मतलब डर को सत्य माना हुआ है कि अगर मैं कुछ करा और कुछ बुरा हुआ तो भैया जीवन और बेकार हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे लोगों ने जिन्होंने भाग्य को सब कुछ मान रखा है, मैं भाग्य के खिलाफ नहीं हूं और भाग्य को बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि अगर आप अपने कर्मों, भगवत गीता की पूरी फिलॉसफी ही कर्म पे आधारित है। भगवत गीता का आप तीसरा अध्याय पढ़ लो, आपको कर्म को लेकर सब कुछ आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। चलो अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा बोर फील करते हो, आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो भैया आप भगवत गीता तक महाभारत भी मत देखो। आप भगवत गीता के जो स्टार्टिंग के जो मतलब थोड़े से मतलब 50-60 एपिसोड हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए ही सुन लो, एंटरटेनमेंट के लिए ही आप महाभारत देख लो। ठीक है, विदुर हो गए, भीष्म पितामह हो गए, धृतराष्ट्र हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपके जितने भी ज्ञानी पुरुष उसमें दिखाए गए, चाहे वो वेद व्यास हो गए, भगवान कृष्ण के जो एपिसोड्स आते हैं बीच में, उन सबसे ही आपका जो जो आपकी गलत फहमी ना भाग्य को लेके वो पूरी हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र थे, उन्होंने कई बार महाभारत में रिपीट किया गया है कि अगर भाग्य अगर सत्य है तो कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उन्होंने कर्म को ज्यादा जोर दिया, उन्होंने बोला है कि कर्मों से इंसान अपने भाग्य को कहीं ना कहीं बदल सकता है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कृष्ण कि जो व्यक्ति कर्म जो कार्मिक होता है, जो व्यक्ति जो कर्मों में विश्वास रखता है, उसके कर्मों की श्रृंखला के अंदर, उसके कर्मों की सीरीज में मैं कोई इंटरवेंशन नहीं करता है, मैं उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता ऐसे व्यक्ति को जो कर्म योगी है। लेकिन भाई कुछ लोग अगर अपने उस पिंजरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, तो ऐसे लोगों के सामने साक्षात भगवान कृष्ण भी आ गए ना, तो वो तो बोलेंगे भगवान जाओ प्लीज यार, मैं तो मोमोज खा रहा हूँ, भगवान कृष्ण प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं तो टीवी पे कुछ प्रोग्राम देख रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब कोई एंटरटेनमेंट का कोई मतलब अपने आप को एंटरटेन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब भगवान कृष्ण बार बार डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, उन्हें पता है कि मैं सुधरने वाला हूं नहीं। और ऐसे लोगों को भैया ना भगवान कृष्ण, ना महादेव, ना ही कोई वेद व्यास, और ना ही साक्षात कोई परमात्मा ऐसे लोगों को सुधार सकता है। तो ऐसे लोग ना पिंजरे में कैद शुरू से तो नहीं होते, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी और उनको जब किस्मत थोड़ा सा देने लग जाती है ना माता पिता के कर्मों से, ठीक है, और थोड़ा वो जब उनको मिलने लग जाता है, तो वो आराम से बैठ के अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति जो अपने डर से लड़ना नहीं जानता, हर एक व्यक्ति जो अपने विचारों को कुरेदना नहीं जानता, हर एक व्यक्ति जो अपनी झूठी मान्यताओं को सत्य मान के बैठा है, हर एक ऐसा व्यक्ति जो आलसी है, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसको माता पिता पे निर्भर रहने की आदत बन चुकी है, हर एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में कमियां ढूंढता है, हर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, हर एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पे 100% डिपेंडेंट करता है, कुछ नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति का। मैं दावे से कह सकता हूं कुछ नहीं होगा। इस बात को आप मेरी चाहे रिपीट कर करके देख लो, चाहे आप जीवन में उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसे व्यक्ति का कुछ हुआ तो कुछ बहुत बड़ी घटना के बाद होगा। मतलब वो व्यक्ति जब किसी को खो देगा ना जीवन से, या फिर ऐसा व्यक्ति जब ठोकर नहीं खाएगा, तब तक ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव या कोई क्रांति नहीं आती।
तो भई हर एक ऐसा व्यक्ति पिंजरे में कैद है। अब चाहे वो पिंजरा आपके विचारों का हो, चाहे वो डर का हो, चाहे वो आपकी झूठी मान्यताओं का हो, चाहे वो लोगों के ओपिनियंस का हो, चाहे वो आप खुद भी जानते होंगे इस बात को, चाहे वो आपके आलस का पिंजरा हो। तो हर एक व्यक्ति पिंजरे में है और जो व्यक्ति पिंजरे में नहीं है, वो अपने जीवन को जी रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़िम्मेदारियों से अपने जीवन को जी रहा है, ठीक है? जो परमात्मा की पूजा करता है, जो अपने बुरे अच्छे कर्मों की ज़िम्मेदारी लेता है, ठीक है? और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोगों को प्यार की नज़र से देखता है, समानता की नज़र से देखता है और भगवान का हर पल धन्यवाद कहता है, ऐसा व्यक्ति पिंजरे में नहीं है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।